तो दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 100 इम्पोर्टेंट समिति और उसके कार्य क्षेत्र, क्योंकि अगर कोई भी एग्जाम आप तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है कि यहाँ से आपको 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और जितना भी मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिया हूँ सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन अक्सर एग्जामों में रिपीट होता है। तो सबसे पहले हम जो है कि इसको 1 लेयर में लिया हूँ, क्योंकि 100 क्वेश्चन जो है कि आपको अगर इसको हम क्वेश्चन बनाते हैं लगभग में 200 क्वेश्चन आंसर हो जाता है एमसीक्यू बेस में। तो हमने इसको 1 लेयर में रखा हूँ ताकि आपका भी समय का बचत हो। तो सब अच्छा दे। अब देखिए क्वेश्चन किस तरह से पूछा है, थोड़ा ओवरव्यू दे देते हैं। अब बता देगा कि आपका नरसिंहन समिति निम्नलिखित में से किस विभाग से किस कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं, 4 ऑप्शन दिया रहेगा और उनमें से आपको टिक करना है। तो यहाँ पे हम सीधा सीधा देखेंगे नरेश चंद्र समिति जो आपका कॉरपोरेट गवर्नेंस से संबंधित है। बलवंत राय मेहता समिति जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, तो विकेंद्रीयकरण के लिए सुझाव ये दिया था। ज्योति बसु समिति याद रखिएगा ऑक्ट्राइज समाप्ति पर जो है ये गठन किया गया था, तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है ये भी। मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र के सुधार यानी कि जैसे एलआईसी वगैरह है इस तरह के सुधार के लिए इनको गठित किया गया था मल्होत्रा समिति को। सेनगुप्ता समिति शिक्षित बेरोजगारी से संबंधित है यानी कि ये आपका सेनगुप्ता समिति। डॉक्टर विजय केलकर समिति प्राकृतिक गैस मूल्य निर्धारण से संबंधित है, ये आपका डॉक्टर विजय केलकर समिति। नेक्स्ट वन बात करेंगे कृषि विपणन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कितना बार पूछा गया है एग्जाम में। शंकरलाल गुरु समिति कृषि विपणन से संबंधित है। के एन काबरा समिति फ्यूचर ट्रेडिंग से के आर एन केबरा समिति जो है काबरा समिति ये संबंधित है आपका। नेक्स्ट वन बात करते हैं चक्रवर्ती समिति बैंकिंग क्षेत्र से सुधार से संबंधित है, ये आपका चक्रवर्ती समिति। एन के सिंह समिति ये विद्युत क्षेत्र में सुधार से संबंधित है आपका, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी एन के सिंह समिति। सुशील कुमार समिति बीटी कपास की खेती की समीक्षा के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है। और केलकर समिति 2 प्रत्यक्ष तथा परोक्ष करारोपण के लेकर संबंधित आपका गठित किया गया था केलकर समिति। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद आप अगर नेक्स्ट वन की बात करेंगे तो राजिंदर सच्चर समिति कंपनीज एंड एमआरपीटी एक्ट के तहत इसके लिए गठित किया गया था इस राजिंदर सच्चर समिति को। रंगराजन समिति 3 निजी क्षेत्र में सुधार, ये भी इंपॉर्टेंट है रंगराजन समिति। केलकर समिति पिछड़ी जातियों पर पहली समिति वीवीआई है, इंपॉर्टेंट भी है साथ ही, क्योंकि पहली जो ये गठित हो गया था आपका पिछड़ी जाति पर, ठीक है। मंडल कमीशन पिछड़ी जातियों के लिए सीटों का आरक्षण, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, मंडल और केलकर याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। कोठारी कमीशन तो शैक्षणिक सुधार से संबंधित था आपका कोठारी कमीशन और इसको जो है कि गठित किया गया था। अब देखिए नीचे नेक्स्ट वन बात करते हैं आबिद हुसैन समिति की बात करेंगे। छोटे पैमाने के उद्योगों के सुझाव हेतु जो है इस समिति का गठन किया गया था आबिद हुसैन। नरसिंहम समिति बैंकिंग सुधार, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। देखिए एक और था बैंकिंग से ऊपर मैंने जिक्र किया था। उसके बाद तेंदुलकर समिति निर्धनता रेखा के आकलन हेतु, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है, इसको तो भूलना नहीं है। तेंदुलकर समिति निर्धनता से संबंधित है। राज समिति कृषि जोतकर से संबंधित है, ये कृषि जोतकर से। भगवती समिति जो कि बेरोजगारी से संबंधित है, बेरोजगारी से आपका भगवती संबंधित है। दांतेवाला समिति बेरोजगारी के अनुमान, याद रखिएगा यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट है। एक तो आपका ये पहला वाला जो है ये बेरोजगारी से संबंधित है और बेरोजगारी का जो अनुमान लगाया गया था कौन सा समिति गठित करके, दांतेवाला समिति के द्वारा। सुखमय चक्रवर्ती समिति, तो ये मौद्रिक प्रणाली पर पुनर्विचार के लिए इसको गठित किया गया था इस समिति को, और ये इसका नाम जो है सुखमय चक्रवर्ती समिति है। नेक्स्ट वेदनाथ समिति, तो सिंचाई के पानी, ये भी इंपॉर्टेंट है। जितना भी मैंने क्वेश्चन लिया हूँ एक से बढ़कर एक क्वेश्चन, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और चाहे कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। दत्त समिति या दत्ता समिति इसको बोलते हैं, तो औद्योगिक लाइसेंसिंग से संबंधित है। राजा चोलैया समिति कर सुधार से संबंधित है, ये देखिए राजा चोलैया समिति। चलैया समिति काला धन की समाप्ति, इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे 2 कन्फ्यूजन होगा आपको, तो थोड़ा सा इसको दूर कर देता हूँ। जो राजा चोलैया है वो कर सुधार से संबंधित था और जो चलैया है ये आपका काला धन से संबंधित है। तो याद रखिएगा काला धन अगर बोलेगा तो चलैया हो जाएगा और कर सुधार से बोलेगा तो चलैया हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में है, इसमें राजा लगा हुआ है कर सुधार में और चलैया में काला धन।
हजारी समिति तो औद्योगिक नीति से संबंधित था ये। उसके बाद पीसी अलेक्जेंडर समिति आयात निर्यात नीतियों का उदारीकरण से संबंधित है ये। नेक्स्ट वन बात करेंगे तिवारी समिति। जो तिवारी समिति है किससे संबंधित था ये आपका औद्योगिक रुग्णता से संबंधित है ये। जो आपका औद्योगिक धंधे में मंदी आ जाता है उससे संबंधित है तिवारी समिति। इस तरह से भी क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ सकता है इसको। चक्रवर्ती कमेटी मौद्रिक पद्धति के कार्यों की समीक्षा के लिए चक्रवर्ती कमेटी गठित की गई थी। रंगराजन समिति भुगतान संतुलन से संबंधित है ये आपका याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। रंगराजन समिति कितना बार ना जाने एग्जामों में ये पूछा हुआ है तो यह मैंने वीवीआई मार्क कर दिया हो। गोस्वामी समिति औद्योगिक रुग्णता से संबंधित है। जो औद्योगिक रुग्णता से दो संबंधित है, एक तिवारी समिति जो यहाँ पे 31 नंबर में देख रहे हैं और एक आपका जो है कि गोस्वामी संबंधित जो है तो वो रुग्णता से, क्योंकि इंपॉर्टेंट है आपको सभी याद होना चाहिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जामों में बन जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए इंपॉर्टेंट है नंजुतप्पा समिति। नंजुतप्पा समिति जो है रेलवे किराए भाड़े से संबंधित था, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। स्वामीनाथन समिति जो कि जनसंख्या से संबंधित है आपका स्वामीनाथन। भंडारी समिति क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना के लिए संबंधित है आपका ये भंडारी समिति। के आर वेणुगोपाल समिति सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत केंद्र निर्गमन मूल्य का निर्धारण, ये कौन किस गठित किया गया था समिति, तो के आर वेणुगोपाल समिति। एमजी जोशी समिति दूर संचार में निजी क्षेत्र के प्रवेश से संबंधित दिशा निर्देश जो दिया था ये आपका, तो ये समिति था एमजी जोशी समिति था। ज्ञान प्रकाश समिति चीनी घोटाला से संबंधित था ये समिति। नेक्स्ट वन बात करेंगे बी एन युगांधर समिति। देखिए बी एन युगांधर समिति राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना से संबंधित है। सुंदर राजन समिति खनिज तेल क्षेत्र में सुधार से संबंधित है ये आपका। और डी के गुप्ता समिति दूर संचार विभाग के पुनर्संरचना से संबंधित है। राकेश मोहन समिति आधारिक संरचना वित्तीयन से संबंधित था राकेश मोहन समिति। मालेगांव समिति प्राथमिक पूंजी बाजार से संबंधित था मालेगांव समिति। सोधानी समिति विदेशी मुद्रा बाजार से संबंधित है आपका सोधानी समिति। और नेक्स्ट वन बात करेंगे ओपी सोधानी विशेषज्ञ दल। तो देखिए उसी की तरह नाम है ओपी सोधानी विशेषज्ञ दल विदेश विनिमय बाजार का विकास। पिंटो समिति नौवहन उद्योग से संबंधित था पिंटो समिति। चंद्रात्रे समिति शेयर व प्रतिभूतियों के स्टॉक एक्सचेंज में डीलिस्टिंग से संबंधित है, मानी किसी को हटाना है किसी को रखना है आपका शेयर प्रतिभूति स्टॉक एक्सचेंज में, तो ये आपका चंद्रदाते समिति है, तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन बात करेंगे अजीत कुमार समिति। तो देखिए अजीत कुमार समिति का जो गठन किया गया था ये आपको सेना के वेतनों की विसंगतियां जो था उसको दूर करने के लिए इस समिति का गठन किया गया था अजीत कुमार। सीबी भावे समिति कंपनियों द्वारा सूचना प्रस्तुत करने के लिए जो किया गया था सूचना प्रस्तुत करने का, तो ये आपका सीबी भावे समिति था। एस तारापुर समिति पूंजी खाते की परिवर्तनशीलता के लिए इसको गठित किया गया था किसको, तो ये एस तारापुर समिति। महाजन समिति तो ये भी चीनी उद्योग से संबंधित है आपका महाजन जो आपका महाजन समिति है। वी आर गुप्ता समिति कृषि साख से संबंधित है वी आर गुप्ता समिति। एस एन खान समिति वित्तीय संस्थानों तथा बैंकों की भूमिका में समन्वय के लिए इसको जो है कि गठित किया गया था एस एन खान समिति को। नेक्स्ट वन बात करते हैं एन एस वर्मा समिति वाणिज्यिक बैंकों का पुनर्संरचना के लिए इसको गठित किया गया था एन एस वर्मा समिति। नेक्स्ट वन बात करेंगे आपका दवे समिति। तो दवे समिति जो असंगठित क्षेत्र के लिए पेंशन की सिफारिश जो किया गया था इन्हीं संगठन के द्वारा यानी दवे समिति के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट वन करेंगे तारापुर समिति यूटीआई के शेयर सौदों की जांच के लिए जो गठित किया गया था ये आपका तारापुर समिति का। वाई वी रेड्डी समिति आयकर छूट की समीक्षा के लिए जो है ये इसको गठित किया गया था वाई वी रेड्डी समिति। मासेलकर समिति ऑटो फ्यूल नीति के लिए। और मालेस्कर समिति देखिए यहाँ पर तो मालेस्कर यहाँ पे 2 बार आ गया था, दोनों के लिए गठित किया गया था नकली दवाओं का उत्पादन से संबंधित, तो ये है आपका फर्स्ट और ये आपका 2 अगर मान के चले तो देखिए मालेस्कर 2 है, एक ऑटो फ्यूल नीति और एक नकली दवाओं का उत्पादन, सेम प्रोनाउंसिएशन सेम नाम है। सप्तऋषि समिति
स्वदेशी चाय उद्योग के विकास हेतु इसका गठित किया गया था। किसका गठित किया गया था चाय उद्योग के विकास के लिए? सप्तऋषि समिति का। अभिजीत सैन्य समिति दीर्घकालीन अनाज नीति को अपनाने के लिए जो गठित किया गया था समिति, तो उसका नाम है अभिजीत सैन्य समिति। नेक्स्ट वन बात करते हैं एन आर नारायण मूर्ति समिति, जो यहाँ पर है 64 नंबर में, तो कॉरपोरेट गवर्नेंस से संबंधित है। वी एस व्यास समिति कृषि एवं ग्रामीण साक्ष्य विस्तार से संबंधित है आपका वी एस व्यास समिति। लाहिड़ी समिति खाद्य तेल के मूल्यों पर प्रशुल्क संरचना संबंधी सिफारिश करना जो है कि लाहिड़ी समिति का काम था ये। और ये देखिए सच्चर समिति टू, सच्चर समिति फर्स्ट भी बताए थे, सच्चर समिति टू मुस्लिमों को सामाजिक आर्थिक व शैक्षिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए जो समिति गठन किया गया था उसका क्या नाम था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सच्चर समिति, तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वन बात करेंगे नायर कार्यदल। देखिए यहाँ पे नायर कार्यदल है, तो पेट्रोलियम क्षेत्र में विदेशी निवेशों को आकर्षित करने के लिए नीतिगत सुझाव देने हेतु जो गठन किया गया था नायर कार्यदल किया गया था। रंगराजन समिति टू पेट्रोलियम उत्पादों पर प्रशुल्क संरचना के लिए संबंध में सिफारिश देने हेतु, ये था आपका इम्पोर्टेंट है ये भी। मालेगांव समिति लेखा मानकों पर सुझाव देने के लिए जो गठित किया गया था समिति, तो उसका नाम है मालेगांव समिति। नेक्स्ट वन बात करेंगे शुंगलू समिति, तो शुंगलू समिति सरदार सरोवर बांध परियोजना के विस्थापितों के पुनर्वास की स्थिति को समीक्षा हेतु बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत विवादों में रहा था ये बांध जब बना था। तो उस समय जो है कि यहाँ पे जो विस्थापितों यहाँ से जो हटाया गया था लोगों को उसको विस्थापित करने के लिए, तो तब ये गठन किया गया था शुंगलू समिति का। पाठक आयोग, तो यूएनओ के तेल के बदले अनाज कार्यक्रम की जांच हेतु जो गठन किया गया था पाठक आयोग का। मिस्त्री समिति वित्तीय गतिविधियों के सुधार हेतु सुझाव के लिए मिस्त्री समिति का गठन किया गया था। दीपक पारिक समिति आधारित संरचना का वित्तीय मामले में सुझाव देने हेतु जो गठन किया गया था ये दीपक पारिक समिति है। नेक्स्ट वन बात करेंगे अभिजीत सेन समिति, तो ये आपका कृषिगत उत्पादकों के थोक एवं खुदरा मूल्यों पर फ्यूचर ट्रेडिंग में समीक्षा के लिए जो अभिजीत सेन समिति का गठन किया गया था आपका, तो ये इम्पोर्टेंट है आपका। सी रंगराजन समिति बचत एवं निवेश के आंकड़ों की समीक्षा के लिए जो गठन किया गया था, तो सी रंगराजन समिति था। नेक्स्ट वन बात करेंगे तेंदुलकर समिति, तो ये भी देखिए गरीबी रेखा के नीचे की लाइन की समीक्षा हेतु, यानी कि जो बीपीएल होता है ना बीपीएल, इसकी समीक्षा करने के लिए जो है कि और इस समिति का गठन किया गया था। तो यहाँ पे देखिए जो बीपीएल का जो फुल फॉर्म होता है तो बिलो पोवर्टी लाइन होता है। बी के चतुर्वेदी समिति तेल कंपनियों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा हेतु जो गठन किया गया था बी के चतुर्वेदी समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट वन बात करेंगे राकेश मोहन समिति, तो राकेश मोहन समिति जो है कमेटी ऑन फाइनेंशियल सेक्टर असेसमेंट के लिए किया गया था। सुब्बाराव समिति, तो ये डी सुब्बाराव या सुब्बाराव समिति, इस तरह से दो, तो मौद्रिक नीति पर तकनीकी सलाह देने हेतु। तो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट था आपका, ये लगभग में 100 मैंने डिस्कस किया है इसमें समिति, जो कि कोई भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन समिति से बनता है 1 से 2, तो यहीं से आपको क्वेश्चन बनेगा, और ये अगर एक से दो बार अगर वीडियो देख लिए तो आपको याद हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा टाइम मैं नहीं लिया हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।